नमस्कार दोस्तों, एसएससी महारथी में आपका स्वागत है। पिछले लेसन्स में हमने एसएससी से के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़े हैं। उसी श्रृंखला में मैं आपको आज आगे कुछ वर्ड्स बताऊंगा। जो लोग यह वीडियो या यह चैनल इस चैनल पर पहली बार आए वो कृपया पहले के लेसन्स को देखें और भी अधिक सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का वर्ड लेते हैं फिफ्थ वर्ड, कोविड। कोविड का मतलब होता है तीव्र इच्छा से चाहना। जो चीज आपके पास नहीं हो, वैसी चीजें जो आपके पास नहीं हो। मतलब सपोज कीजिए आपके पास कोई कार नहीं है, आपको इच्छा है कि मुझे मेरे पास भी कार होता, मैं भी कहीं घूमने जाता, तो वो कोवेटिंग कर रहे हैं आप। तो इसको मैंने इंग्लिश में भी समझाया एक्सप्लेनेशन से। टू वांट यानी चाहना। क्या चाहना? समथिंग दैट यू डू नॉट हैव वेरी मच, जो आपके पास ज्यादा मात्रा में नहीं हो या नहीं हो। इसका ट्रिक समझते हैं। कोविड को कोविड समझ लीजिए। और कोविड-19 का ड्रग्स यानी दवाई जो है आज पूरा वर्ल्ड चाह रहा है तीव्र इच्छा से कि जल्दी से आए, जो कि कोविड-19 वायरस, कोरोना वायरस से छुटकारा मिले। अब इसके सेंटेंस को लेते हैं दोस्तों। कोविड एन अवार्ड। हर विद्यार्थी या हर एक्ट्रेस, हर लोग अवार्ड चाहता है तीव्र इच्छा से, तो उसी से बना दिए कोविड एन अवार्ड। जैसे द किंग्स ब्रदर कोवेटेड द थ्रोन। किंग का जो भाई है वो बहुत तीव्र इच्छा से चाहता था थ्रोन को, राज सिंहासन को, तो उससे बना दिए। इसके सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों। पहला सिनोनिम्स है डिजायर। डिजायर का तो इजी है, इसको मुझे लगता नहीं है कि समझाने की जरूरत है। दूसरे सिनोनिम्स पर चलते हैं। क्रेव, CRAVE, क्रेव। क्रेव मतलब होता है वैसी चीजों की इच्छा करना जिसकी जरूरत, जिसकी बहुत जरूरत हो। देखिए मैंने साइड में भी लिखा है। इसका ट्रिक बनाते हैं। क्रेव से क्राइंग बना दीजिए। और बच्चा को जब भूख लगता है, छोटे बच्चे को, तो वो दूध की डिमांड बहुत क्रेविंग से करता है, मतलब दूध का डिमांड करता है, यानी उसको उस समय दूध का जरूरत रहता है, वो रोने लगता है, क्राइंग करने लगता है, तो उससे क्रेविंग से क्राइंग बना दी। जैसे ही क्रेव्स ड्रग्स, उसे दवाई की जो ड्रग्स की जरूरत है उसकी डिमांड कर रहा है, उसे चाहता है, वो ड्रग्स चाहता है कि उसे उसके पास आए, वो यूज करे, उसे दवाई की जरूरत है। अलग दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। लाइक मैनी सेलिब्रिटीज, यानी अन्य सभी सेलिब्रिटीज के तरह ही सी क्रेव्स अटेंशन, उसे भी अटेंशन की जरूरत है। या आपने किसी मूवी में देखा होगा, या कोई जो शराबी होता है उसे वो शराब क्रेव्स करता है, उसको जरूरत है, नहीं तो उसे लगता है वो बीमार पड़ जाएगा। अगला सिनोनिम लेते हैं, डेसिडरेट। डेसिडरेट माना होता है चाहना, उसका सिनोनिम से कोविड का। डेसिडरेट मतलब इसका ट्रिक बनाते हैं। देसी, DESI, देसी यानी देसी, और द रेट, दी से दूध बना दीजिए, और रेट मतलब होता है दाम, मूल्य। देसी दूध महंगा रहने के बावजूद भी डिमांड में है आजकल, क्योंकि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तो सभी लोग चाहते हैं देसी चीज खाएं, यानी लोकल चीज खाएं। तो इससे अब सेंटेंस बनाते हैं। वी डेसिडरेट, हम लोग बहुत इच्छा करते हैं, बहुत चाहते हैं। क्या चाहते हैं? टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री को स्थापित करना। और पिछले लेसन्स में मैंने एस्टैब्लिश का भी बताया था दोस्तों, इंस्कॉन्स। आपको याद हो तो सही है, और नहीं याद हो तो आप उस वीडियो को देखें, पिछले लेसन्स को देखें। अगला सिनोनिम लेते हैं पाइन फॉर। पाइन फॉर मतलब का ट्रिक लेते हैं। वाइन, पाइन से वाइन बना दिए हैं। और जो शराबी होते हैं, मैंने पहले भी बताया, उसे शराब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वाइन जिसे सब चाहते हैं पीना, सभी लोग चाहते हैं वाइन पिए, मतलब जो शराबी होते हैं वो सभी लोग। पाइन फॉर से बना देता हूँ सेंटेंस। ही स्टिल पाइन फॉर हिज लॉस्ट वेल्थ। अगर किसी का वेल्थ खो गया है, धन खो गया है, तो वो चाहते हैं कैसे भी मिल जाए, तो वही उसी प्रकार का सेंटेंस बना दिए। अब पाइन फॉर की तरह ही एक और सिनोनिम है रिपाइन फॉर, तो उसी तरीका से आप लोग याद कर सकते हैं। एक और सिनोनिम देखिए, लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर मना भी होता है चाहना, यर्न फॉर मना भी होता है चाहना। लॉन्ग फॉर को, लॉन्ग मना होता है लंबा, लॉन्ग मना लंबा, और आप लंबे समय से मांग चल रहा है, बहुत चीज़ों का मांग चलते रहता है। जैसे एसएससी के एग्जाम्स को भी
स्टूडेंट चाहते हैं कम समय में हो जाए, बहुत समय लग जाता है, तो लंबे समय से मांग चल रहा है। जैसे दे लॉन्ग फॉर पीस, वे लोग लंबे समय से शांति का मांग कर रहे हैं, या वे शांति चाहते हैं, यहाँ हिंदी हुआ, वे शांति चाहते हैं, शांति को पसंद करते हैं, इसलिए चाहते हैं। अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों, फिगेटी। इसका मतलब FIDGETY, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा चिंतित और बेचैन, गैर जरूरी। जैसे शादी वगैरह में कुछ लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं बेकार का, तो उसे कहते हैं फिगेटी। जो झूठ का हल्ला मचाए कि बाराती लोग आए या नहीं, खाने में क्या हो रहा है, झूठ मूठ का कुछ बड़े लोग बुजुर्ग लोग हल्ला मचाने लगते हैं, उसे फिगेटी करते हैं। एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, मेकिंग अननेसेसरी फुस, फुस मन होता है हो हल्ला मचाना, और अननेसेसरी मन यानी गैर जरूरी। सेंटेंस लेते हैं, ही ग्रीव मोर फिगेटी विथ ईच पासिंग आवर, यानी हर पासिंग घंटे के साथ, यानी हर बीतते समय के साथ वो और ज्यादा बेचैन होते जा रहा है, अधीर होते जा रहा है कि कैसे होगा उसका एग्जाम में रिजल्ट कैसा रहेगा, या जो भी है, इससे समझिए। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई गेट टू फिगेटी टू सीट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स इन अ वेटिंग रूम। वेटिंग रूम में आप थोड़े समय के लिए बैठिएगा, या लॉकडाउन में लोग बंद रहे हैं तो फिगेटी हो गए, बेचैन हो गए कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स लेते हैं, एंस्टी, ANSTY। एंस्टी का आप इससे बनाएं, ANS, आंसर को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं NS। तो जो लड़का तुरंत आंसर देना चाहता है, वो बेचैन होने लगता है कि मैं जानता हूं तुरंत दे दूं, कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो ऐसे बनाएं। सेंटेंस बना दिए, एंस्टी चिल्ड्रन, बेचैन बच्चा है, तू चाहता है कि चॉकलेट भी मिल जाए उसे, खेलने को भी मिल जाए, सभी चीजें उसे ही मिले। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, ही वॉज फीलिंग अंडरस्टैंडेबली एंस्टी अबाउट द टैक्स ऑडिट। सपोज कीजिए किसी कंपनी में टैक्स ऑडिट का आ गया है ऑडिटर, तो मैनेजर तो एंस्टी होगा ही, बेचैन हो जाएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ निकल गया तो दिक्कत हो सकता है। दूसरा सिनोनिम लेते हैं, फुसी। तो पहले मैंने बताया कि फुस जो हो हल्ला मचाए, फुस, तो उसी से बना फुसी। जो और वैसे भी बेचैनी में आदमी फुसफुस करने लगता है, विस्परिंग करने लगता है, कैसे होगा क्या होगा, ऐसे करने लगता है, तो उसको आप ध्यान में रखें। जैसे आई एम नॉट फुसी अबाउट वेयर वी ईट, हम लोग बेचैन नहीं है या आप चिंतित नहीं है कि कहाँ में खाना है, ये सेंटेंस है, मैं बेचैन नहीं हूं, सॉरी। अगला वर्ड लेते हैं सिनोनिम्स, रेस्टिव। तो जो लोग रेस्ट नहीं कर पाते हैं वो रेस्टिव हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। ही स्पेंट अ रेस्टिव नाइट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट डे एग्जाम। आपका कल एग्जाम है तो आप लोग भी बेचैन हो जाइएगा कभी कभी कि कल कैसे जाएंगे, एडमिट कार्ड नहीं निकाला हूं अभी तक, कैसे होगा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग रेस्टिव हो जाते हैं, रेस्ट नहीं ले पाते हैं। अगला सिनोनिम लेते हैं, ओवर स्ट्रेन। तो जो लोग ओवर स्ट्रेस लेते हैं उस जगह आप ओवर स्ट्रेन यूज कर सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा बेचैन है, बहुत ज्यादा चिंतित है। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं और कहूंगा, फिगेटी का जो ट्रिक है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और आगे के वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से वीडियो आए तो मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी सिखाइए सीखकर। बहुत बहुत धन्यवाद।